मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है। हम बात करेंगे कि जो एक विपक्षी एकता की बात चल रही है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो सत्ता पक्ष को हटाने के लिए जो विपक्ष एक मुहिम छेड़े हुए है कि हर हाल में मोदी हटाओ देश बचाओ करना है। लेकिन ये सारे लोग बोलते रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? एक एक बात की आज हम तह तक जाएंगे, एक एक बिंदु की तह तक जाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और होता है और खाने को कुछ और होता है। एक्चुअली क्या है कि जितने विपक्षी नेता हैं वो कोई आदमी बीजेपी को या मोदी को नहीं हटाना चाहता है। एक्चुअली वो चाहते हैं कांग्रेस को ही मिटा दें। मतलब सबकी चाल है कांग्रेस को मिटा दें, क्योंकि भारत जैसे देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, जिसका ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है, जो कि सीधा सीधी बीजेपी को टक्कर दे सकती है। बाकी जितने भी देश में क्षेत्रीय छत्रप है, कुकुरमुत्ते की तरह जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं रीजनल, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन इन लोग का एक मकसद क्या है कि हम किसी तरह से कांग्रेस को इतना मजबूर कर दें, इतना कंपेल कर दें, इतना बाध्य कर दें कि ये जो है 543 का जो सीट होता है उसमें लड़ने के लिए उसको 200 से कम सीटें ही हम दें। ये चाल है। तो इससे क्या होगा कि जो कांग्रेस अगर 200 सीट से अगर लड़ेगी या 200 से कम सीट पर, वही 50, 60, 70 सीट आएगी। मतलब 2024 के परिणाम से पहले ही कांग्रेस बाहर हो जाएगी रेस से और हार जाएगी, और इन लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी आपको आज के डेट में विपक्षी हैं, एक्चुअली है क्या, इसमें मोस्ट ऑफ द नेता जो हैं वो बीजेपी के ही एजेंट हैं, बीजेपी के ही स्लीपर सेल्स हैं, बीजेपी के ही सब रहमो करम पर जिंदा रहने वाले पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ऑलमोस्ट माने अपवाद मात्र को छोड़ दें, जो बीजेपी के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहने वाली है। तो आज हम एक एक नेता की बात करेंगे। सच्चाई क्या है, लोग चाहते क्या है, क्यों इन लोग चाहते हैं कांग्रेस को मिटा दें, क्यों इन लोग कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि आज के डेट में एक ही पार्टी है जो आंख में आंख डालकर बात करती है बीजेपी से, वह है कांग्रेस। भले ही उसको कांग्रेस की सीटें कम आई, लेकिन आज भी करीब देश की 20 करोड़ जनता ने कांग्रेस में भरोसा जताया है और करीब करीब 20% वोट उसको मिला है। तो ये सारे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनका मकसद बीजेपी को या मोदी को हटाना नहीं है, कांग्रेस को मिटाना ही इन लोग का मूल मकसद है। और किसी भी को भी बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। हो सकता है एक दो नेता को जो है मोदी से पर्टिकुलर परहेज हो, क्योंकि मोदी अपने शर्तों पे काम करते हैं। ये अटल अडवाणी वाली बात है नहीं कि लिबरल हैं, जो कहा मान लिए। उस समय बहुमत की सरकार नहीं थी, इनको झुकना पड़ता था अटल अडवाणी को। आज इनको प्रचंड अकेले बहुमत है कि वो झुक के काम करेंगे भाई। तो ये पहले वाले विपक्षी मजा मारना चाहते हैं कि पहले वाली मजा करें, हम उनको अपनी कदमों के नीचे रखें, उनको नतमस्तक करके रखें। तो समय बलवान होता है, वो समय नहीं है। तो आज हम एक एक नेता की बात करेंगे कि कैसे लोग कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जो बहुत ही ललायित हैं पीएम बनने के लिए और ये मुहिम चला रहे हैं। सच्चाई क्या है? सबसे बड़ा स्लीपर सेल बीजेपी के हैं, सबसे बड़ा एजेंट है, और ये बीजेपी के रहमो करम पर ही आज तक बिहार में पॉलिटिक्स किए हैं, ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटिक्स किए हैं। क्योंकि इनका जो है एक तरह से पॉलिटिकली जन्म जो है बीजेपी से ही हुआ है। इनका जितना छठी छीला लालन पालन माने जवानी बुढ़ापा सब बीजेपी से ही हुआ। ये 95 से बीजेपी के अलायंस में है और उसी के बदौलत ये ब्रांड नीतीश बने हैं। तो ये कब बीजेपी में मिल जाएंगे, कब कांग्रेस में मिल जाएंगे, कब आरजेडी में मिल जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनके नाम का पलटू राम का टैग लगा हुआ है। ये चाहते हैं कुछ 10-20 सीट ले आकर के हम बार्गेनिंग करें बीजेपी से, ये इनका मकसद है। इनका मकसद ये नहीं कि हमको बीजेपी को हटा देना है, मोदी को हटा देना है। इनका मकसद ये है अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना। ये बहुत बड़े स्लीपर सेल हैं और बहुत बड़े एजेंट हैं बीजेपी के फ्रॉम बिगिनिंग। अब दूसरी बात करते हैं हम ममता बनर्जी की।
तो ममता बनर्जी भी बहुत लंबे समय तक, जब वाजपेयी जी पीएम थे और अडवाणी जी, अटल जी मतलब जब साथ में थे, तो ये बहुत लंबे समय तक काम की है बीजेपी के साथ। ये भी एक तरह से बीजेपी के स्लीपर सेल है, ये भी बीजेपी की एजेंट है। इनको कोई परहेज नहीं है बीजेपी के साथ काम करने के लिए। इनको चूंकि अभी लूटने के लिए थोड़ा सा उतना छूट नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे होंगे मोदी जी की, थोड़ा सा कम लूटो या लूट में शेयर दो, इस तरह की बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको करप्शन से परहेज है या इस तरह के देश का भला चाहते हैं, नहीं, सारे के सारे नेता इसके भ्रष्ट हैं और ये बीजेपी के साथ गोद में खेल चुकी हैं और इनको बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, ये भी बीजेपी के एजेंट ही हैं। अब आते हैं टीडीपी की बात करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो है, आंध्र प्रदेश के जो पार्टी है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये लंबे समय तक पूरा बीजेपी के पार्टनर रहे हैं। पता नहीं 2019 में इनको कौन सा कीड़ा काटा, पीएम बनने के लिए पूरा घूम घूम के विपक्षी एकता करने लगे। इनसे इनका सीएम का पद भी चला गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का सीट भी कम हो गया और ये फुटबॉल की तरह मारे फिरते घूम रहे हैं। अब ये फिर जो है बीजेपी के आगे नतमस्तक है। डेली कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी बीजेपी के इससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं। तो ये भी बीजेपी के स्लीपर सेल है, बीजेपी के एजेंट है। इनको कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के मतलब किसी भी तरह के एजेंडा से या पॉलिसी से। इनको सिर्फ अपने आप को सीएम बनाए रखना है या पावरफुल बनना है, अपने बेटे के लिए सीट चाहिए, इस तरह की ही बात करने के लिए ये हैं, स्वार्थ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए है। इनको भी कोई मतलब नहीं है या कोई माने विरोध नहीं है बीजेपी से। अब बात करते हैं तेलंगाना के जो सीएम है केसीआर की बात करें। ये भी लंबे समय तक बीजेपी का आगे पीछे करने वाले हैं, ये भी बीजेपी के एजेंट रहे हैं, वो भी बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। इनको भी बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका भी एक ही मकसद है कि कांग्रेस को इतना कमज़ोर कर दें, इतना बाध्य कर दें, इतना मजबूर कर दें कि वो कहीं का नहीं रहे, ताकि हम बीजेपी को थोड़ा बहुमत के आंकड़े से कम रखें और अधिक से अधिक बार्गेन करें और उसमें सरकार में सम्मिलित हों। ये इन लोगों का चाल है। अब बात करते हैं मायावती की। तो मायावती तो आजकल बिल्कुल संट है पॉलिटिकली, मतलब कोई अपडेटेड नहीं है। वो तो बिल्कुल मतलब पता नहीं कौन सा केस में फंसी हुई है, क्या प्रॉब्लम है उसका, किस केस को खुलवाने की बात करते हैं बीजेपी वाले, बिल्कुल नतमस्तक है या आज के पॉलिटिकल सीन से बिल्कुल गायब ही है। वो बिल्कुल पॉलिटिकली डेड ही हो गया। लेकिन बीजेपी ने ही उनको हेल्प किया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में। जो ब्रांड बनी है मायावती, वो क्रेडिट गोज टू बीजेपी ही। तो बीजेपी के बिना वो कुछ नहीं है और आज उसका बहुत ही बुरा हंस रहा है। आज अगर जेल नहीं जा रही है, बहुत सारे घोटाला घपले में फंस के, तो बीजेपी का योगदान है कि तुम चुप रहो नहीं तो जेल भेज देंगे। माने वो भी बीजेपी के एजेंट है और उसको भी बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। सिर्फ उसको लूटने के लिए मिलना चाहिए, देश को लूटने के लिए छूट है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना, जो मैंने पहले शिवसेना था, अब तो मैंने वो उसका टूट गया है, 2 पार्टी हो गया है, 2 नाम हो गया। तो पहले शिवसेना में उन लोग का मैंने समझिए जन्म ही बीजेपी के लिए हुआ है। बीजेपी को गोद में खेलने के लिए बीजेपी के लिए ही जन्म हुआ शिवसेना का। इसलिए वो बीजेपी के सबसे बड़े स्लीपर सेल हैं, सबसे बड़े एजेंट हैं, सबसे बड़े वो मैंने दरबारी हैं। बीजेपी के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो सब नौटंकी है। नौटंकी ये है कि कांग्रेस को बिल्कुल मिटा दे देश से और बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से कुछ कम रखे, ताकि अपना बार्गेन करते रहें, अपना आदित्य ठाकरे को, फलना को, चिलना को, बेटा को, बेटी को, बीबी को, सबको बड़े बड़े पोस्ट पर रखे और देश को चूसते रहे। ये इन लोगों का पॉलिसी है, इसलिए इन लोगों को बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की बात करते हैं। तो हेमंत सोरेन के जो फादर थे शिबू सोरेन, वो भी बीजेपी के साथ हाथ मिला के सीएम रह चुके हैं। वो भी दूध के धुले हुए नहीं है, उनको भी कोई परहेज नहीं है। उनको है कि किस तरह से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सत्ता से चिपकी रहे, सीएम बने रहे। उनको कोई परहेज नहीं है बीजेपी से। वो कभी भी बीजेपी में चले जा सकते हैं, अंदर अंदर उन लोगों को गोटी सेट होते रहता है और बीजेपी के दरबार में गोद में खेल चुके हैं। वो भी एजेंट हैं बीजेपी के। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन हो या मैंने हेमंत सोरेन हो, सब एजेंट हैं। उनको कोई परहेज नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि देश को लूटने का मौका मिले, झारखंड को लूटने का मौका मिले, कोई रोक टोक नहीं करे, इसीलिए। ये तो ऐसे 7 नेता हैं जो बिल्कुल ही समझिए कि बीजेपी के स्लीपर सेल है, एजेंट हैं।
अब कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इनडायरेक्टली करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी एक्चुअली जितना जो 2011 से पॉपुलर हुए हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुहिम चल रहा था, या उस समय अन्ना हजारे के साथ जितना ये सब कैंपेन कर रहे थे, तो सारा जो ड्रामा था, डुगी ड्रामा था, एक्चुअली आरएसएस और बीजेपी द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। इसलिए आप देखते होंगे कि जहां जहां सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, ये कांग्रेस का ही उखाड़ के फेंकते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल जो है कभी भी कोई बीजेपी का सरकार नहीं उखाड़ के फेंके हैं। बीजेपी के साथ इनका अच्छा ट्यून नहीं है, बीजेपी से मिलकर रहना चाहते हैं। ये जहां जहां हार्म किए हैं, नुकसान किए हैं, वो सिर्फ कांग्रेस को ही डैमेज किए हैं। ये बीजेपी को अंदर अंदर हेल्प ही करते रहते हैं। इसलिए ये भी जो है इनडायरेक्टली जो है उससे मिले ही हुए हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव की भी जो है अभी चूंकि ये तिलमिलाए रहते हैं योगी जी के नाम से या मोदी जी के नाम से, लेकिन इनके फादर जो मुलायम सिंह थे, उनके कान में फुसफुसा के बात करते थे मोदी से। तो इन लोग भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके डेली जो चचा है शिवपाल यादव, डेली बातचीत करते रहते हैं बीजेपी से। आज बीजेपी में कल जाएंगे, कल उसमें जाएंगे। या इनकी जो परिवार के जो है अर्पणा यादव वगैरह, वो सब बीजेपी में मिली हुई है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन लोग कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे बीजेपी के एजेंट हैं। ये मत सोचिए कि इन लोग का एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को लाना है और कांग्रेस को मिटाना है। ये इन लोग का उद्देश्य है। अब शरद पवार की बात करते हैं तो शरद पवार अपने आप में इतना स्वार्थी आदमी है, देश को लूटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनको बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। उनका जो भतीजा है अजीत पवार जो है, अपने कितना कितना घोटाला में फंसे हुए हैं और बहुत सारा डिप्टी सीएम बन करके रातों रात केस उठवा लिए। और चचा कुछ और बोलते हैं शरद पवार, और भतीजा कुछ और बोलते हैं। अंदर अंदर लोगों का सेटिंग गोटिंग चलते रहता है। सेटिंग गेटिंग हमेशा बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। इनको एक ही मतलब है कि देश को कैसे हम लूटते रहे। और बीजेपी इन लोग का यही पर्पस है कि बीजेपी आए, लेकिन थोड़ा सा बहुमत के आंकड़े से दूर रहे, ताकि बार्गेन करते रहें और देश को लूटने में मेरा मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। यही इन लोगों का कहानी है। सारे विपक्षी जितना नेता है यही चाहते हैं। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी यादव की या आरजेडी की, जो भी सब एक ही है। तो ये चूंकि मैंने अडिंग रहते हैं, यही एक नेता है जो करीब करीब जितना बनता है आरएसएस के और बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। उसके मैंने कभी मिलने की शिकायत इनमें नहीं है। हाँ, 89 में जब सरकार बनी थी उस समय इनको बीजेपी सपोर्ट किया था, तो वो बात अलग तरह की बात है। लेकिन उसके बाद कभी इनको बीजेपी से मिलते हुए, साथ सरकार चलाते हुए या आरएसएस के नज़दीकी नहीं देखा गया है। ये क्रेडिट जाता है लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को। ये कम से कम एक फाइट के मुद्रा में रहते हैं बीजेपी और आरएसएस से, एज कम्पेयर टू जितनी भी पार्टियां उसके तुलना में ठीक ठाक हैं। अपना कमर कस के रहते हैं और उसे लगता है कि फाइट कर रहे हैं, उससे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं रहते हैं। और आप बात करते हैं सीताराम येचुरी, जो वामपंथी नेता है सब तो सीताराम येचुरी लोग का तो अब दिन लद ही गया है। चूँकि ये तो बीजेपी का विरोध करते हैं जरूर, लेकिन इनकी हैसियत ही क्या है। और अब इंडिया में इनको कोई वोट ही कौन देता है। इनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। ये जहाँ जाएंगे मैंने विरोध का स्वर उठाते रहेंगे, लेकिन सरकार बनाने की क्षमता इनमें न कभी थी, न कभी है, न कभी होगा। क्योंकि इन लोग का ऐसा एजेंडा ही है, गरीब को चूसने वाली ही बात करते हैं। तो यही सारी बातें हैं, तो हमको लगा इस पर वीडियो बनाया जाए। तो ये सारी बातों से निष्कर्ष निकलता है कि जितने विपक्षी दलों के जो एकता का जो ड्रामा चल रहा है, उसका एक ही मतलब है कि बीजेपी को लाना है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर रहे, ताकि बार्गेन कर सके, अच्छे अच्छे पद ले सके और उसमें सरकार मिलकर चला सके। और कांग्रेस को बिल्कुल नस्ताबूद कर देना है, बिल्कुल मिटा देना है। यही इन लोग का एक मकसद है, इन लोग का उद्देश्य है। अब देखिए उद्देश्य में कितना सफल होते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी इस बात को बूझती है। कांग्रेस भी इसलिए दूरी बनाए हुए है, वो सब सारे दगाबाज से, धोखेबाजों से परहेज रखती है। लेकिन देखिए कांग्रेस क्या करती है। जब तक दूरी नहीं बनाएगी, ये सब तो कांग्रेस को नस्ताबूद कर ही देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।